इस गवर्नमेंट रूल है यहाँ। मैं ये समझता हूँ कि लोगों की कंप्लेंट जो है वो एलजी तक भी पहुँच चुकी हैं। अफसोस की बात यह है कि यहाँ हमारी गवर्नमेंट के इस वक्त चलाने वाले सिर्फ एलजी साहब हैं। यहाँ नुमाइंदे हुआ करते थे, एमएलए होते थे, एमएलसीज होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, तो कहीं ना कहीं आवाज़ पहुँचती थी। अब ये मोहताजी की ज़िंदगी जो है हम लोग सारे के सारे यहाँ जी रहे हैं। किसी डिपार्टमेंट क्या है, लूट खसूट हर जगह चल रही है। हॉस्पिटल के अंदर देखें, हमने डोनेट की हुई हैं व्हील चेयर्स, वहाँ एक भी आपको व्हील चेयर वहाँ नहीं मिलेगी। ब्लड जो है हमारे बच्चे आए दिन वहाँ डोनेट करते हैं, जब ब्लड के लिए जाते हैं तो वहाँ से ब्लड नहीं मिलता। या आखिर ये सब कुछ जाता कहाँ से है? एक पेशेंट वहाँ जाता है जिसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसको इंजेक्शन वहाँ से नहीं मिलता, उसे बाहर आके वो दुकानदारों से जाके वो इंजेक्शन वहाँ लेता है। तो करना क्या इस हॉस्पिटल को? तो हम आपके ज़रिए ज़िला इंतज़ामिया को, एलजी साहब को ये गुजारिश करते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर अपना एक चेक रखें, आखिर ये सामान जो आता है ये जाता कहाँ है। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो इंतज़ामिया हॉस्पिटल के अंदर है, सारी की सारी कसूरवार जो है वो वही हैं। इतनी सारी अमवात वहाँ हो चुकी हैं। यहाँ रजौरी के अंदर प्रोटेस्ट हुए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वहाँ से अभी तक ना तो कोई डॉक्टर तब्दील हुआ, ना ही वहाँ का कोई हेड जो है जो उसको चला रहा है उसके ऊपर किसी ने उंगली उठाई। जब भी किसी तरह से उनकी नेग्लिजेंस की वजह से वहाँ कोई मौत होती है तो फ़ौरन उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ जाती है कि ज़िला इंतज़ामिया ने, ख़ास तौर पर ज़िला हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाया। लेकिन अक्सर ऐसा वहाँ देखने को नहीं मिला। उस दिन जो हादसा वहाँ हुआ, जब रात के वक्त सिकंदर अब्बास को वहाँ ले जाया गया हॉस्पिटल के अंदर, तो 1 घंटे तक वो नौजवान वो तड़पता रहा। वो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकते, हॉस्पिटल इंतज़ामिया उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाया। जब यहाँ से गया तो खुद चल के वहाँ उसको ले जाया गया। तो अच्छा भला था जब यहाँ से वो गया, वहाँ जब पहुँचा वहाँ लोगों काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हो गए, तो वो भी उसके अंदर उसको ये ऐसा महसूस हुआ या शायद मुझे कुछ होने लगा, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में वहाँ लोग मौजूद थे। सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर वहाँ बैठी हुई थी, फीमेल थी। उसने जब देखा तो ये उसका केस नहीं था। उसने उसी वक्त हायर अथॉरिटी को फ़ोन किया। वहाँ ज़िला इंतज़ामिया के लोग, एसएचओ वहाँ पहुँच गया। एसएचओ ने सुप्रिटेंडेंट को बार बार फ़ोन किया, मौलाना यूनुस साहब मेरे पास यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, इन्होंने फ़ोन किया, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आया। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने ये बोला कि उसकी डेथ हो चुकी थी, हालांकि 1 घंटे तक वो तड़पता रहा, उसको देखने के लिए कोई नहीं आया वहाँ। इसके गवाह वहाँ के एसएचओ भी हैं। अफसोस की बात यह है कि उसी दौरान जब ज़िला इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, ऑफिसर से कोई कमिटमेंट्स हुई थी, लोगों के साथ कुछ बात हुई थी, अभी तक कोई फ़ैसला हमें नज़र नहीं आ रहा। हम आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से ज़िला इंतज़ामिया को ये बताना चाहते हैं कि अगर सिकंदर अब्बास की फ़ैमिली के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनको हक, उनका जो हक है उनको नहीं पहुंचा, तो शहर के तमाम लोगों ने, चाहे वो किसी भी मज़हब ज़ात बरादरी के लोग हों, हमने ये फ़ैसला कर लिया, हम सड़कों पे उतरेंगे और ये प्रोटेस्ट जो है हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हॉस्पिटल इंतज़ामिया के वो लोग जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनके ऊपर अगर एक्शन नहीं हुआ। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ और आज भी मैं उन लफ्ज़ों को दोहराऊँगा कि इतनी नाअहली हॉस्पिटल के अंदर है कि कोई डॉक्टर उस वक़्त किसी पेशेंट के पास मौजूद नहीं होता। आज एक शिकायत नहीं, हज़ारों शिकायतें हमारे पास पहुंचती हैं और बहुत सारी हमारे पास पर्चे लिखे हुए आते हैं उलमा के पास कि आप इनका आदान कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त करते रहे। मैंने कहा नहीं, लोकल जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, हम कुछ इनके खिलाफ़ नहीं बोलते हैं ताकि इनको समझ में आ जाए। लेकिन जब सिकंदर अब्बास का मामला हुआ तो हमने ये देख लिया कि वहाँ पर डॉक्टरों का एक बच्चा भी मौजूद नहीं था। मैं वहाँ मौजूद था और ऐसे
डिपार्टमेंट हमने ये सब कुछ सुना है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सब कुछ सुना है कि यहाँ पर जो है वो हो रही है, आपस में इनका चलता है, आपस में टाई होती है, ये उन पैसों को डिवाइड करते हैं, उधर से माल आता है इधर देते हैं, इधर से माल आता है उधर देते हैं, और उसमें ये कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। इस सूरत में हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहेंगे कि फौरी तौर पर इनको लगाम कसी जाए और फौरी तौर पर इन पर एक्शन किया जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन इस पर हमारे सामने जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी कार्रवाई करे, और जो हमने मुतालबे किए थे सिकंदर हयात अब्बास के लिए वो फौरी तौर पर हमारे मुतालबों को पूरा करें, क्योंकि उस वक़्त सब मैंने ये भी कहा था एडमिनिस्ट्रेशन के एहलकार को कि आपने हमें कोई वो इतनी दे रहे, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया था वहीं कि हमारा फैसला, उन्होंने कहा था कि कल मास्टर शफीक साहब हैं उनको 75,000 रुपया मिल जाएगा, और उसके बाद उसकी बीवी को मुकम्मल तौर पर पैसा मंथली मिलेगा, और उसके जो डिपार्टमेंट की तरफ से है उन डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसको जो है मदद की जाएगी, लेकिन नौकरी दी जाएगी। लेकिन इस वक्त तक ना नौकरी है, ना पैसा है, ना वो डिपार्टमेंट के, मैं उन लोगों से कहूँगा पीएचई डिपार्टमेंट से, यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे एक डिपार्टमेंट का एक आदमी इस दुनिया से चला गया, एक नौजवान चला गया, एक इतना अखलाक वाला, इतना प्यार वाला, मोहब्बत वाला। मीडिया की वसासत से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हर वक्त यहाँ मौजूद रहते हैं और हमारी खबर को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। आपसे भी, आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा और यहाँ के एलजी से भी मैं गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर पर इस वीमा बाई थे, उनकी जो डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से जो उनकी डेथ हुई है, जैसे मैंने कल भी देखा था न्यूज़पेपर में, एक जीएमसी सुप्रिटेंडेंट का वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि उन्होंने बोला कि जो ये डेथ हुई है ये हार्ट का पेशेंट था। मैं सुप्रिटेंडेंट साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे मुझे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, मैं कहाँ जाऊँगा? मैंने हॉस्पिटल ही आना ना चेकअप कराने के लिए। तो कोई प्रॉब्लम अगर इंसान को होगी तो वो हॉस्पिटल आएगा, अगर अच्छा भला इंसान है तो वो हॉस्पिटल तो नहीं जाएगा। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जो आपने हमारे साथ कमिटमेंट की हुई है वो सारी पूरी होनी चाहिए। हमारा मकसद यही था कि हमारे सिकंदर अब्बास भाई को नौकरी दी जाए और उनको जो है मुआवजा दिया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जो हॉस्पिटल है हमारा उसकी खस्ता हालत हो चुकी है। सुपरिटेंडेंट साहब, प्रिंसिपल साहब वहाँ होते ही नहीं ऑफिस में। आपने देखा 18 साल हो गए यहाँ डिपार्टमेंट ये डॉक्टरों को बैठे हुए। क्यों हुए? यहाँ सिर्फ पैसे का धंधा चल रहा है। जो दवाइयाँ बाहर से आ रही हैं वो बाहर बिक रही हैं। अगर आप किसी को इंजेक्शन लेने जाओगे नहीं मिलेगा। ये सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल की मिली जुली सरकार है। ये मिले हुए हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्लॉटर हाउस बनाया है। आज हमारे बाइक के साथ ऐसा हादसा हुआ है, गरीब अवाम 10 अगर वहाँ पे मरीज आते हैं 10 के 10 मरे हुए जाते हैं। क्यों? इतना बड़ा हॉस्पिटल है। पुराना हॉस्पिटल हमें ठीक था, हम चाहते हैं कि पुराने हॉस्पिटल हमें यहाँ इमरजेंसी दी जाए, उसको चालू किया जाए ताकि शहर के लोग यहाँ टच हो सकें। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप ये ऐसा भाषण ना दें कि उनको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम थी। वो हमारा भाई था, अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी डॉक्टरों का फ़र्ज़ बनता है कि मरीज़ अगर आया उनको ठीक किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 4-4 घंटे हम वहाँ वेट करते रहे लेकिन कोई डॉक्टर नहीं। का बाहिस है उस पीएचई के लिए जिसका एक मुलाजिम खिदमात यहाँ 24 घंटे देता है। दूसरी बात यह है कि मैं पिछले दिनों जब ये हुआ सानिया, तो यहाँ की इंतज़ामिया, जो अस्पताल इंतज़ामिया ने, उसने एक पल्ला झाड़ दिया कि फ़लाँ 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 हुआ। मैं यहाँ की इंतज़ामिया को, जो ज़िला इंतज़ामिया हॉस्पिटल की है, उसको बता दूँ कि सिकंदर अब्बास एक हार्ट का पेशेंट था, नो डाउट वो था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हॉस्पिटल में कोई आएगा और आप ब्लडी शट ये वो नॉनसेंस रिपोर्ट दोगे दैट ही इज़ ऑलरेडी अ हार्ट पेशेंट। आपने वहाँ हाथ खड़े कर दिए, आपका वहाँ पर डॉक्टर वहाँ आने पर नहीं हुआ, था वो हार्ट पेशेंट, तो क्या मतलब होगा कि आप वहाँ आएंगे नहीं, आप उसको ऑक्सीजन मुहैया नहीं करेंगे। आपकी अगर एमबीबीएस वहाँ डॉक्टर बैठी है तो उसको कॉल करनी होती है इमीडिएट डॉक्टर को। वो डॉक्टर कहाँ थे? बाकी अगर आपके पोल खुलने पर आ जाए यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के तो बड़े तगड़े खुलते हैं। यहाँ ऑर्डर होता है कि जो जीएमसी है वहाँ 24/7 जो लेबॉर्ट्रीज होती हैं वो खुलती हैं। तुम्हारी खुलती हैं? तुमने डॉक्टर को जो पेशेंट को दवाई लिखते हो वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर लोग आए होते हैं बाहर के, जो वहाँ ले जाते हैं वहाँ पर टेस्ट के लिए भी, दवाई के लिए।
मीर साहब ने बोला बैंक के ब्लड बैंक का मुतालिक, तो कौन सा ब्लड देते हो आप? जो वहाँ प्रेगनेंसी वार्ड होता है, जब वहाँ कोई हमला औरत वहाँ पर आती है, उसको पहली बात तो उसको छिला जाता है, कभी खुशखबरी के पर, कभी मिठाई के डब्बे पर, कभी ये कहा जाता है नहीं ये सिजेरियन यहाँ नहीं हो सकता, आप इसको प्राइवेट में ले जाइए। तो ये क्या नहीं है? जिला इंतजामिया जरा कान खोल के सुन ले, अगर इस बात पर हम सड़कों पर उतर आए ना तो लाखों ने करोड़ों लोग आ जाएंगे और इस बात की जो है तस्दीक करेंगे कि वाकई ये सही होता है कि वहाँ पर एक जो पेशेंट जाता है तो वहाँ पर सफ़र होके आता है।